हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। स्वागत है आप सबका एक ऐसे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है। अगर आप नीट के लिए 720 ऑन 720 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं बताती हूँ कि ये वीडियो किसके बारे में है। देखो, जब भी बायो एनसीईआरटी की बात आती है सो इट इज वेरी इजी टू नो। बच्चों को जनरली पता होता है कि हाँ भाई बायो एनसीईआरटी के साथ किस तरीके से डील करना है। लेकिन जब बात आती है फिजिक्स एनसीईआरटी की तो बहुत सारे पहलू हैं फिजिक्स एनसीईआरटी के, तो बच्चों को नहीं पता होता कि फिजिक्स एनसीईआरटी से एक्चुअली में डील कैसे किया जाए। और फिजिक्स एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें हैं, चाहे मैं थ्योरी की बात करूं जो एक चैप्टर की लिखी हुई है, या फिर मैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस की बात करूं, पॉइंट्स टू पॉन्डर की बात करूं, या फिर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात करूं, तो ये चार एस्पेक्ट्स हैं। तो इन चार एस्पेक्ट से एक नीट एस्पिरेंट को कैसे डील करना चाहिए, कब डील करना चाहिए और कौन सा एस्पेक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि इसी एक सिंगल वीडियो में वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे आंसर कर पाऊं, ताकि तुम लोगों को दोबारा से फिजिक्स एनसीईआरटी के साथ कैसे डील करना है उसके लिए कोई और यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो कब क्या करना है, सारी चीज़ों को मैं इसी पर्टिकुलर इस छोटी से वीडियो में कवर करना चाहूँगी तुम्हारा मिनिमम टाइम लेके। दोबारा से बोल रही हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये तुम्हारा सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। अभी हम लोग जो तीनों टीचर्स हैं, ठीक है, मैं फिजिक्स के लिए, गरिमा मैम बायोलॉजी के लिए और नितेश सर केमिस्ट्री के लिए, हम बहुत ही जल्द फ्री यूट्यूब सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ाया करेंगे। ठीक है, तो अब आती हूँ मैं बच्चों इस टॉपिक के ऊपर। तो हमें अच्छे से पता है कि भाई देखो ये चार चीजें हैं, इन चार चीजों को हम लोगों को करना ही पड़ेगा अगर फॉर एग्जांपल आप नीट के लिए 720 ऑन 720 के लिए स्कोर करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं नीट प्रिपरेशन की भी बात करूँ ना, सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स, यू डू मेनी थिंग्स, देयर इज नो इनफ। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनफ नहीं होता, ज़्यादा होता है। तो जो जितना ज़्यादा करेगा वो उतना ज़्यादा पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मानो कोई बच्चा एक ऐसा है जो फिजिक्स एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और एक ऐसा किस्मत वाला बच्चा है जिसने इस यूट्यूब वीडियो को खोल के देख लिया है और वो एंड तक देखेगा, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। और वही एक्स्ट्रा एडवांटेज तुम लोगों को तुम्हारे मार्क्स में नजर आएगा जब नीट 2025 का एग्जाम होता है। तो देखो, ये चार चीज़ें हैं। अगर मैं इन चार चीज़ों में बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स एनसीईआरटी में क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल क्वेश्चंस और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टू पॉन्डर। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगी कि अगर तुम चाहे कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हो, तुम चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट हो, डो नॉट केयर, डज नॉट मैटर, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप 720 ऑन 720 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ आप किसी भी चैप्टर के लिए स्किप नहीं करेंगे। अब अगर मानो मैं बात करती हूँ कि एक्चुअली में इन तीनों चीज़ों के साथ डील कैसे करना होता है, तो अगर मैं पहले बात करती हूँ इन तीनों चीज़ों की, जैसे कि सबसे पहले तो हो गए एग्जाम्पल क्वेश्चंस एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। तो मैं चाहती हूँ कि इनको तुम लोग कवर करो जब तुम चैप्टर को कवर कर रहे हो। ठीक है, कि मानो फॉर एग्जाम्पल तुम किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, या फिर किसी और बहुत अच्छे काबिल टीचर से पढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे वो कोई भी चैप्टर करवा रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर आगे प्रोसीड हो रहा है, वैसे वैसे तुम लोगों को एग्जाम्पल क्वेश्चन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते जाने हैं। और एक बार जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर बाद में तुम लोग पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ोगे। और पॉइंट्स टू पॉन्डर में जितने भी तुम लोगों को ऐसी चीजें लगे कि यार ये तुम्हारी डिटेल नोट्स में नहीं है, बिल्कुल बेझिझक तुम लोगों को वो डिटेल नोट्स में ऐड कर देना है। तो एक भी पॉइंट्स टू पॉन्डर ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हारी डिटेल नोट्स में नहीं है। यू रियली नीड टू मेक श्योर ऑफ इट। और दोबारा से बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ है, चाहे एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करना या फिर पॉइंट्स टू पॉन्डर की बात करूँ, ये तुम्हारे डिटेल सिलेबस कवरेज फेज में होना चाहिए। ठीक है, पता है ना कि अगर हम नीट के प्रिपरेशन की बात करें तो पहले डिटेल कवरेज फेज आता है, फिर डिटेल रिवीजन फेज आता है, फिर 2-3 बार रिवीजन आते हैं और मॉक टेस्ट आता है। तो जो तुम्हारा सबसे पहला फेज है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डिटेल नोट्स बनाने पड़ते हैं, उस फेज में आपको ये दोनों एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चंस की, कि एक बार जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस गिवन है, और ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दो तरीके के हैं, एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है और एक एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस अगर तुम नहीं भी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ है जो लॉस हो जाएगी, है ना, कि तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अगर चाहो तो एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं करवाती हूँ, क्योंकि हम लोग क्लास में इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो एक तरीके से सारी चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो मैं चाहूँगी कि हर बच्चा ज़रूर करे, और इसको ना एज अ काम की तरह मत लेना।
एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना काम की तरह मत लेना। एक बार जब तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, चाहे तुम दिसंबर एंड तक कंप्लीट करो या फिर तुम जनवरी मिड तक कंप्लीट करो, उसके बाद ऑब्वियस ही बात है डिटेल रिवीजन फेज आएगा ना तुम्हारा। तो उस डिटेल रिवीजन फेज में तुम क्या करोगे, तुम एक फिजिक्स के चैप्टर की रिवीजन करोगे नोट्स की हेल्प से थोड़ा सा टाइम लेके, फिर जो मेजर रिवीजन है वो तो क्वेश्चंस की हेल्प से ही होनी है ना, तो तब तुम लोग ये वाले एक्सरसाइज क्वेश्चंस उठा सकते हो। तो दो तरीके हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डील करने के, या तो डिटेल रिवीजन के दौरान इन्हीं को डीपीपी की तरह ट्रीट कर सकते हो, एडिशनल डीपीपी की तरह, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि मान लो अभी तुम अगर डिटेल कवरेज फेज में ही अगर मानो कोई बच्चा इनको कवर करना चाहता है, तो जब भी ऑब्वियसली बात है तुम लोग एक टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व होगे, तो मानो फॉर एग्जांपल उस टेस्ट सीरीज में एक चैप्टर आने वाला है, अभी उस टेस्ट को 7 दिन है, तो आज से तुमने उस टेस्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दी, तो फिर बाद में वो जो एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके अंदर तुम लोग ये डाल सकते हो। बट व्हाट्सएवर इस तरीके से तुम लोगों को एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ डील करना है। और बिफोर आई कम टू रीडिंग एंड हाईलाइटिंग, मैं बताना चाहूँगी कि जो भी बच्चा मुझे फिजिक्स के लिए फॉलो करता है ना, मतलब जो भी चाहे मेरे महापैक के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो भी मेरे कामयाबी बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो नया बैच आया है नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, मैंने तुम लोगों को ओरिएंटेशन में भी बोला था और एक बार मैं दोबारा से यूट्यूब के ऊपर बोल देती हूँ कि अगर मानो तुम मेरे बैच के स्टूडेंट हो या फिर आगे तुम लोग मेरे बैच के स्टूडेंट होने वाले हो, तो तुम लोगों को इन सब की कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों को कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारी फिजिक्स एनसीईआरटी रहती है, सारी चीज़ें मेरी तरफ से ही आती हैं। क्योंकि मुझे क्या लगता है ना कि जब फिजिक्स की प्रिपरेशन की बात आए ना, तो पहले ही बच्चों में बड़ा डर है फिजिक्स को लेके, है ना, तो जब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऐड हो जाए कि बच्चे को ये भी सोचना पड़े कि कब करना है क्या करना है, क्योंकि इतने सारे पहलू हैं फिजिक्स के प्रिपरेशन के भी, तो मुझे लगता है बच्चे के लिए एडेड एफर्ट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बच्चे को पूरा गाइड करती हूँ कि अगर मानो फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं सोचना कि एग्जाम्पल क्वेश्चंस कब करने, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कब करने हैं, तुम्हें सिर्फ मेरे दिए हुए क्वेश्चंस करने हैं। और तुम ये नोटिस करोगे कि नीट 2025 से पहले उसके अंदर सारे जितने भी टॉप बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आ चुके हैं, जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चंस आ चुके हैं और जितने भी पॉइंट्स टू पॉन्डर है सब कवर हम लोग कर चुके हैं। कुछ तुम्हारे नोट्स की हेल्प से, नोट मेकिंग की हेल्प से, कुछ रिवीजन की हेल्प से, या फिर व्हाटसोएवर। तो मैं बस एक बार बताना चाहती थी, इनकेस अगर ये वीडियो कोई मेरा स्टूडेंट देख रहा है जो मेरे पेड बैचेस में जुड़ा हुआ है, तुम लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी नॉलेज इज अ गुड थिंग, तो आप लोग डेफिनेटली ये पर्सपेक्टिव जान सकते हैं कि नीट फिजिक्स एनसीईआरटी को किस तरीके से डील किया जाता है। अब अगर मानो मैं बात करती हूँ रीडिंग और हाईलाइटिंग की, तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी पोर्शन है। और ये ट्रिकी पोर्शन क्यों है, दो रीजंस की वजह से। नंबर वन, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फिजिक्स एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही मैथमेटिकल है, ठीक है। तो अब बच्चों को क्या लगता है ना, बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। अब बात यह है कि मान लो अगर कोई बच्चा है ना नीट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहा है एग्जाम से 9 महीने पहले, अब इन 9 महीनों में इसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों करनी है ना, जो टीचर के वाया डीपीपी आ रही है वो करनी है, जिस टेस्ट सीरीज में एनरोल है उस टेस्ट सीरीज की भी प्रिपरेशन करनी है। तो इतने सब में फिर सेल्फ स्टडी में फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने में टाइम नहीं बचता है उसके पास कि वो फिजिक्स एनसीईआरटी को रीड करे। दैट इज द रीजन मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि भाई अगर मानो आप 1 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मानो अगर आप 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर आप फिजिक्स एनसीईआरटी की रीडिंग कीजिए। और रीडिंग करते वक्त हाईलाइट सब मत करना। देखो 2 बार फिजिक्स एनसीईआरटी, मुझे लगता है 2 बार फिजिक्स एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए। एक, जब आप ऑलरेडी एक चैप्टर कवर कर रहे हैं, तो मान लो अगर तुम कोई चैप्टर कवर कर रहे हो और तुम उसकी फिजिक्स एनसीईआरटी रीडिंग भी कर रहे हो, तो वो जो पहली फिजिक्स एनसीईआरटी रीडिंग है उसके अंदर तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो समझने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, याद रखने वाली इन्फॉर्मेशन है, वो तुम लोग हाईलाइट कर सकते हो। मान लो वो तुम लोगों ने येलो हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया। अब मानो जब तुम डिटेल रिवीजन फेज में आ गए या फिर तुम क्विक रिवीजन फेज में आ गए और तब तुम्हारे पास टाइम बच गया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो सबसे हेक्टिक फेज है ना वो ये डिटेल कवरेज फेज हो जाता है। जो बच्चा यहाँ पर कंसिस्टेंट रह लेगा ना, जो बच्चा यहाँ पर ही इनिशियल तपस्या कर लेगा, उसके लिए जो डिटेल रिवीजन फेज है या फिर क्विक रिवीजन फेज है उसको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती। तो वहां पर बच्चे के पास टाइम बच जाता है। तब मैं चाहूंगी तुम एक और बार एनसीईआरटी रीडिंग करो और फिर बाद में जो तुम्हें लगे कि हाँ भाई ये वाला स्टेटमेंट ना मैं बार बार भूल रही हूँ, तब तुम उसको किसी और कलर के साथ हाईलाइट कर सकते हो। और
हर टेस्ट से पहले तुम लोग ये जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है बाद में तुम लोगों को सिर्फ वही पढ़नी है, पूरी की पूरी फिजिक्स एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। अब अगर मैं बात करूँ अपने स्टूडेंट्स की, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ना एनसीईआरटी हाईलाइट्स देती हूँ भाई। मैं उनको नहीं बोल रही कि फिजिक्स एनसीईआरटी पढ़ो, आप उसकी थ्योरी वगैरह पढ़ो, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा मेरे डिटेल नोट्स का जो हम लोग क्लास में बना रहे हैं, है ना। तो मैं तो क्लास में डिटेल नोट्स ही बनाती हूँ जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर्ड होती है, और फिर बाद में एग्जाम से पहले मैं उनको फिजिक्स एनसीईआरटी हाईलाइट्स दे देती हूँ, जिसके अंदर फिजिक्स एनसीईआरटी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं सब हाईलाइटेड होती हैं, तो बच्चे फिर बाद में अच्छे से उसको कोप अप कर पाते हैं फिजिक्स एनसीईआरटी से। तो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स एनसीईआरटी हाईलाइट्स चाहिए, गूगल कर लो फिजिक्स एनसीईआरटी हाईलाइट्स बाय तमन्ना चौधरी, तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही है बच्चों, देखो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे फिजिक्स एनसीईआरटी के कितने पहलू हैं, कौन सा पहलू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पहलू से कब डील करना है और कैसे डील करना है, आई बिलीव मैं सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में बता चुकी हूँ। बाकी एट द एंड में यही बोलूँगी कि अगर मानो तुम लोगों को मुझसे ही पढ़ना है कि यार दी आप फिजिक्स पढ़ा दो ना यार, आप फिजिक्स पढ़ा दो, एनडी सर केमिस्ट्री पढ़ा देंगे और गरिमा मैम बायो पढ़ा देंगे, ठीक है, कि हमें नहीं सोचना इतना, हमें सिर्फ हमारी टीचर की बात सुननी है और टीचर जब जैसे बोल देगा वैसे हमें करना है। अगर हम हमारा दिमाग लगाएं तो सिर्फ पढ़ने में लगाएं, स्ट्रैटेजाइज करने में ना लगाएं। यही होता है किसी की मेंटरशिप में पढ़ना। तो मान लो अगर कोई भी बच्चा हमारी मेंटरशिप में पढ़ना चाहता है, तो बच्चों देखो हमारा कामयाबी बैच आया है, नया बैच आया है नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, जस्ट अभी शुरू हुआ है, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है। पूरा सिलेबस इसके अंदर हम लोग डिटेलिंग में कंप्लीट कराएंगे, टेस्ट सीरीज है, वीडियो सोल्यूशन के साथ टेस्ट सीरीज है, और तुम्हें ऐप के ऊपर डीपीपी बुक भी मिलेगी जो टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज होगी। ठीक है, तो तुम लोग कामयाबी बैच को ले सकते हो, दिस इज दी कोड। कभी भी तुम लोग अगर ज्वाइन करना चाहो तो इस कोड की हेल्प से कुछ भी बाय कर लेना, अड्डा 247 के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मान लो अगर किसी बच्चे को ये है कि दी सिर्फ और सिर्फ डिटेल कवरेज थोड़ी, अभी तो आपने बोला 4 फेजेस तो एटलीस्ट होते ही है नीट के प्रिपरेशन में, तो हम आपसे पढ़ना भी चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं हमारे घर पे स्टडी मटेरियल भी आए, हम चाहते हैं हमारे घर पे डीपीपी बुक भी आए, हम चाहते हैं आगे जितने भी टेस्ट सीरीज आए, जितने भी प्रैक्टिस कोर्सेज आए, जितने भी रिवीजन कोर्सेज आए, सब हम लोगों को मिले, हम लोगों को 3D लर्निंग टूल मिले, हम लोगों को नीट खजाना मिले, हम लोगों को आगे नीट 2025 के प्रिपरेशन के लिए पेमेंट ना करनी पड़े कि यार दी एक कोर्स लेके आइए हम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से तुम लोग पूरी की पूरी 1 साल की प्रिपरेशन को अनलॉक करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम लोग पूरा का पूरा महापैक ले सकते हो। महापैक अगर तुम लोग ले लोगे तो एक तरीके से तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन अनलॉक हो जाएगी। जितने भी लिंक्स हैं, चाहे मैं कामयाबी बैच की बात करूं या फिर मैं महापैक की बात करूं, सारे के सारे लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है अगर कोई भी बच्चा लेना चाहता है। बाकी दिस इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। ठीक है, तो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर 62 टेस्ट हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट भी है, ऑफलाइन टेस्ट भी है। जो ऑफलाइन है वो भी ऑनलाइन मोड में तुम लोग दे सकते हो। ऑफलाइन टेस्ट का मतलब तुम्हारे घर तक आएंगे, ठीक है, OMR शीट्स के साथ आएंगे, प्रॉपर सोल्यूशन बुकलेट के साथ आएंगे, पेन के साथ आएंगे, है ना। और इसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट भी है जो तुम लोगों को अड्डा 247 के ऐप के ऊपर मिलेंगे। इसके अंदर PYQ बेस्ड टेस्ट भी है जो अगेन तुम लोगों को अड्डा 247 के ऐप के ऊपर मिलेंगे। तो कंप्लीटली इंडिया की सबसे बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो अगेन कोई भी बच्चा अगर उसको खरीदना चाहता है, सो द लिंक टू बाय दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। बाकी आई एम होपिंग बच्चों की इस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, इसकी हेल्प से मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हो कि फिजिक्स एनसीईआरटी के साथ किस तरीके से डील करना है। बाकी जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बहुत ही जल्द हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर यूट्यूब सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे। तो मैं भी फिजिक्स के लिए एक बहुत अमेजिंग सीरीज सोच रही हूँ। तुम बताना अगर कोई भी रिकमेंडेशन हो तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड दैट इज ऑल एवरीवन, प्लीज यूज द कमेंट सेक्शन एज द मीडियम टू कम्युनिकेट विद मी in case there is some message that you want to send. Okay everyone, thank you so much. Have a wonderful day. Bye bye.